हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में एक बेल आइकन बना होगा, उसे प्रेस कर लीजिए। उससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, क्योंकि ये मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा जो पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड मैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलाई हुई है। तो जो मैंने पहले एमसीक्यूज़ सीरीज़ डाली है वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने कंटेंट को डिस्कस किया है जो कि आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आप बहुत ही ज़रूरी है पहले आप वो देखें। यहाँ तक हमारा हो चुका था, यहाँ से हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके अकॉर्डिंग हॉर्थन का एक एक्सपेरिमेंट था, एक मार्कअप चेन का एक एक्सपेरिमेंट था, कर्लिंगली का था। ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो इनको हमें डिटेल्स में पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हॉर्थन इफेक्ट का मैंने इससे पहले वाली सीरीज़ में विद एक्सप्लेनेशंस आपको समझा दिया है, उसको ज़रूर देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर्लिंगर का मैंने आपको कम्युनिकेशंस में भी, टीचिंग में भी और इसमें मैंने तीनों में समझाया हुआ है और आपको एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। अब कवन चेन जो मार्कअप चेन थी उसके बारे में देखते हैं। इसमें कार्ड्स थे, कार्ड्स से रिलेटेड जैसे गेम खेला गया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें देखा गया था कि पास्ट और प्रेजेंट को लेके क्या डिपेंडेंट है और क्या मतलब इसमें गेम में नॉट डिपेंडेंट, मतलब एक तरीके से पास्ट को शो किया गया था। तो ये मार्कअप चेन में हुआ था। फ्रोडल्स इफेक्ट्स जो है वो अदर है, मैं आपको बाद में बताऊँगी उसके बारे में। ये सारे इफेक्ट्स हमेशा से आए हुए होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये, इसलिए इनको भूलना मत, अच्छे से पढ़ना, बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने फैक्ट्स इसमें सारे डाले हैं, हर बार से इसमें आ रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट में कह रहा है जो कर्लिंग का है, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ये नॉलेज ट्रुथ फाइंड आउट करना इन फ्रेंड्स को बताता है। ठीक है, इसमें रॉन्गली मैच कौन सा है ये बोल रहा है। और ग्लेसर स्ट्रक्चर्स का ग्राउंडेड थ्योरी है, बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च फ्रेंड्स हमारी ग्राउंडेड थ्योरी है, बेसिक थ्योरी है, प्योर थ्योरी है, जो कि हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट, न्यू हमारा कुछ न्यू फाइंडिंग होती है, ना कि किसी सिचुएशनल बेस पे होती है, क्योंकि सिचुएशनल बेस इमीडिएट प्रैक्टिकली हमें जो करना होता है वो अप्लाइड में और एक्शन रिसर्च में होता है। वर्कशॉप जो हमारे रिलेटेड होती है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, ये ठीक है। रिसर्च आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो हमारे आइडिया एंड इश्यूज़ स्पेक्ट्रम्स नहीं होते हैं, हमारे आइडियाज़, ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब हमारे कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होते हैं, ना कि रिसर्च आर्टिकल्स में होते हैं। तो रॉन्गली मैच 3 एंड 5th होना चाहिए। एक सेकेंड, जस्ट वेट। हाँ, 3rd एंड 5th होना चाहिए। ठीक है। मैं इसको समझाते हुए भी चल रही हूँ फ्रेंड्स कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या इसके लिए डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर सपोज़ आप भूल जाओ, ये कॉन्फ्रेंस है और ये जो हमारा है ये एक्शन रिसर्च का पार्ट है, मैंने साइड में ब्रैकेट में लिख दिया है, ये फंडामेंटल रिसर्च नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा नहीं है। तो वंस मतलब प्रूविंग वंस असर्शंस या बिलीव्स। फ्रेंड्स, वंस का कोई मीनिंग नहीं होता है। और इसमें जो 6 में बोला गया है कि मिस, मतलब क्या हम कुछ गलत प्रेजेंट करना चाहते हैं, या रिसर्च को हम शो करना चाहते हैं, या हमारा जो एम है रिसर्च करने का वो कुछ गलत प्रेजेंट करके लोगों को गलत गाइड करना बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग 1st एंड 6 इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज जो बाकी हैं सब पॉजिटिव हैं कि हाँ नॉलेज गेन होती है, कुछ हम न्यू फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उनको अच्छे से हम रिसर्च करके फाइंड करके डिस्कवर करते हैं। तो 1st एंड 6 इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हिंदी में भी डाल दिया मैंने, थोड़ा एक गूगल से हिंदी उठा के। इसमें कह रहा है कि इसमें हमें अरेंज करना है। ठीक है,
करेक्टली मैच करके। एम्पेरिकल क्या होता है, सिस्टमैटिक क्या होता है, कंट्रोल्ड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड लॉजिक, एम्प्लॉय क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिकल मेथड्स पूछा गया है। फ्रेंड्स सबसे इजी मैं इसको आपको मेथड बताऊं, ऑल फंडिंग सपोर्ट्स एंड सेंसेबल अंडर सर्कमस्टांसेस, ऑल फंडिंग, ठीक है। हमारी जो फंडिंग्स की जाती हैं वो हमारी कंट्रोल से यहाँ पे किया गया है, ठीक है। एंड सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये नहीं है। एंड ऑल वेरिएबल्स की मैं बात कर रही थी, सॉरी। जो हमारी वेरिएबल्स होते हैं उनको ही हम कंट्रोल में देख सकते हैं, उन पर ही हम टेस्टिमोनी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन थर्ड जो है हमारा ऑर्डरली सीक्वेंसली हम जो फॉलो करते हैं वो सिस्टमेटिकली करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हो गया। एंड डाटा ट्रांसफर मतलब न्यूमेरिकली या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हो गया, तो फोर्थ हमारा लास्ट में चला जाएगा। अगर हमारा लास्ट में जाता है तो देन हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ओनली सी ऑप्शन बनता है। तो लेट मी चेक, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल्स के साथ में लिख दिया है। फर्स्ट का फिफ्थ हो जाएगा, एंड थर्ड के बाद में सेकंड के बाद से फर्स्ट, एंड फोर्थ लास्ट। यहाँ पे पूछा गया करेक्ट रेस्पेक्टिव ऑफ रिसर्च के बारे में, मतलब करेक्टली बोला गया है। तो फ्रेंड्स करेक्टली बोला गया है, अभी मैंने बताया कोई वंस हम कहीं हाइपोथेसिस को नहीं कर सकते, मीनिंग ड्रॉ नहीं करते हम सैम्पल से डिफाइन करने के लिए, और रिपीटेड बार बार एक ही चीज़ को नहीं प्रेजेंट करते। और जो हमारी जो रिपोर्ट होती है वो सिर्फ हम केयरफुली के लिए नहीं करते, कुछ न्यू फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर चेक करते हैं, रिसर्च के अकॉर्डिंग इसमें से कोई सा नहीं होगा। यहाँ पे सेकेंडरी डाटा के अंदर कौन कौन सा आता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट होता है वो माइंड से हमने कुछ आइडिया थॉट्स जनरेट हुए होते हैं तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमारा हो जाएगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्टेड होता है। थर्ड भी हमारा हो जाएगा ईजिली अवेलेबल होता है। फोर्थ हमारा नहीं होगा, एक्सप्लिसिटली मैचिंग विद रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो लैक ऑफ कंट्रोल होता है। ऑब्वियसली इंटरनेट जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के थ्रू मिल जाती हैं, बट वो कंप्लीटेड नहीं होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा 1, 2, 4 एंड 5। ठीक, 2, 3, 5, 6, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा है करेक्टली अबाउट करेक्ट 2, 3, 5 एंड 6, ये मैंने भी आपको बताया। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड फोर्थ जो है हमारा वो बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट हमारा प्राइमरी होता है एंड फोर्थ में जो लिखा हुआ है वो भी रॉन्ग है, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा सेकंड, थर्ड, 5 एंड 6 हो जाएगा। यहाँ पे ओरिजिनलिटी पूछी गई है, रिसर्च के टॉपिक में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। फ्रेंड्स फर्स्ट जो ऑप्शन है बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि एक्चुअली में हम क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये होता है अपने हाइपोथेसिस के जो हमारे क्वेश्चन है प्रॉपर्ली उसको देखते हैं। हाँ, ये थर्ड पॉइंट दिया गया ओवरली कॉम्प्लेक्स, हम कोई सेंटेंस ऐसा नहीं डालना चाहते हैं जो गलत हो जाए, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी नॉलेज, मतलब कुछ ना कुछ हम अलग एक्स्ट्रा डालते हैं अपनी नॉलेज के बेस पे अपनी रिसर्च में, और उस चीज़ को हम टाइमली करके प्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 4 एंड 5 हो जाएगा। 3 ऑप्शन जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होते हैं वो नहीं डालना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी अदर टॉपिक पे MCQs चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसमें आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।